नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी। 22 अप्रैल को पाक समर्थित आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करके उनके परिजनों से चुनौतीपूर्ण लहजे में कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। तब उन्हें रंच मात्र का भी आभास नहीं रहा होगा कि मोदी उनके साथ साथ उनके आकाओं को भी ऐसी कड़ी सजा देंगे जिसका जख्म सदियों तक रहेगा। घटना के बाद प्रधानमंत्री ने 2 दिन तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की थी। इस बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर बना रहा। 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में जब प्रधानमंत्री ने तेवर दिखाते हुए कहा कि अब आतंकवादियों की बची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, इस हमले में शामिल आतंकवादियों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने ये कहा था कि मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि भारत हर आतंकवादी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, उन्हें खोजेगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के किसी कोने तक खदेड़ेंगे। तभी आभास हो गया था कि इस बार पहले से कुछ अलग और गंभीर होगा। विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद से भयमुक्त होकर निपटने वाले एक नए और प्रतिबद्ध चेहरे के रूप में उभरकर सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पार आतंकवाद पर सदैव जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते आ रहे हैं, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करती है। 2016 में पाक पोषित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक सैन्य शिविर पर हमला करके 19 भारतीय सैनिकों को मार डाला था। हमला करने आए चारों आतंकी भी सेना द्वारा घटनास्थल पर ही मार दिए गए थे, लेकिन मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पहली बार सीमा पार बैठे आतंकवादियों को सबक सिखाया था। भारतीय सेना ने गुप्त सैन्य कार्यवाही के रूप में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी अड्डों को नष्ट किया था। पीओके स्थित कुल 7 आतंकी शिविरों पर किए गए हमले में 38 आतंकी मारे गए थे। 2019 में पुलवामा में भी आतंकी कार्रवाई में शहीद 40 सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस एयर स्ट्राइक ने साबित किया कि भारत का नेतृत्व कर रहे मोदी आतंकी कार्यवाही पर चुप नहीं बैठेंगे। 2019 के बाद अब 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब मोदी द्वारा जिस दृढ़ता से दिया गया, ये विश्व पटल पर आतंकवाद से निपटने का उनका नया चेहरा है। ऑपरेशन सिंदूर पर निर्णय लेना आसान नहीं था। पाकिस्तान की ओर से शक्ति संपन्नता के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। शीर्ष नेतृत्व परमाणु हमले की धौंस दिखा रहा था। विश्व के तमाम रक्षा विशेषज्ञ मान रहे थे कि पाक से युद्ध की दशा में चीन और तुर्की जैसे तमाम इस्लामी देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने परवाह किए बगैर ऑपरेशन सिंदूर की स्वीकृति देने में विलंब नहीं किया। यही कारण है कि विश्व में एक नया संदेश गया कि मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो एक ऐसे मजबूत नेता हैं जिसे राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए किसी के समर्थन या विरोध की कोई परवाह नहीं। विपरीत स्थितियों में भी प्रभावी निर्णय उन्होंने लिया। ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में सबसे खास बात ये दिखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कठिन और विपरीत स्थितियों में भी प्रभावी कार्रवाई का निर्णय लिया। एक परिपक्व नेता की तरह प्रधानमंत्री ने पहले सिंधु जल समझौता स्थगित किया, शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा, अटारी सीमा से होने वाले व्यापार पर रोक लगाई और उच्चायोग कार्मिकों की संख्या घटाई। इसके कुछ दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस बीच विदेश मंत्रालय अपने मित्र राष्ट्रों को अपनी कार्यवाही से लगातार अवगत कराता रहा और उनका समर्थन प्राप्त करता रहा। यही कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की कार्यवाही को लेकर किसी देश ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय के रूप में देखा जा रहा है। विश्व पटल पर भारतीय पक्ष में आया ये नया बदलाव है, जब लोगों ने भारतीय नेतृत्व की बातों को न केवल सुना बल्कि उस पर भरोसा भी जताया है, जिसका श्रेय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मोदी की बातों पर भरोसे का एक बड़ा कारण यह था कि सीमा पार से हो रही तमाम छोटी छोटी उकसावे की कार्यवाही पर मोदी शांत बने रहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करते रहे। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजरा तो करारा जवाब दिया। अभी 2019 में जब सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तो तमाम सारे सवाल उठे और कुछ लोगों ने सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत तक मांगे। इस बार भी पहले प्रधानमंत्री के सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने, फिर कार्यवाही में विलंब होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो सन्नाटा पसर गया। सेना की कार्यवाही पर विपक्ष की उत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया सबसे पहले आई। ये मोदी की कुशल रणनीति थी जिसने विपक्षियों को साथ लिया। इससे देश में उनकी छवि मजबूत हुई। सरकार ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो भी जारी कर दिया ताकि कोई सबूत न मांगे। साथ ही आर्थिक स्थिरता का भी संदेश दिया गया। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी भारतीय बाजार में कोई उथल पुथल नहीं हुई। देश के किसी कोने में से किसी भी सामग्री जिसमें तेल, गैस जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं,
के अभाव या कीमतों में उछाल हुआ हो। जाहिर सी बात है कि नया भारत एक ऐसा सुदृढ़ भारत है जो विपरीत स्थितियों में संघर्ष के लिए अपने को लंबी अवधि के लिए तैयार कर रहा है। विश्व ने देखा कि 90 घंटे तक चले ऑपरेशन के कारण पैदा हुए तनाव में भी भारतीय शेयर बाजार अपनी चाल में चलता रहा। ये भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के कारण संभव हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रधानमंत्री मोदी को जिन प्रमुख मुद्दों पर मजबूत किया, उनमें से एक है मेक इन इंडिया। भारत सरकार के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के द्वारा तैयार रक्षा उपकरणों ने सफलता में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इन उपकरणों का सबसे बड़ा लाभ भारत को ये मिला कि ये आयातित उपकरणों से बेहतर और सस्ते हैं। साथ ही इनकी तकनीकी क्षमता से पाक जैसा देश अनजान है। पाक स्थित आतंकी ठिकानों को जमींदोज करने में स्वदेशी उपकरणों की बड़ी भूमिका रही है। ये कारण है कि इस ऑपरेशन के बाद भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद करने वाले देशों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत आज लगभग 80 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई बड़ा निर्णय लिए जाने के बाद पहला सवाल उठता है कि देश के नागरिक उसे किस रूप में देख रहे हैं, खासकर जब सैन्य कार्रवाई या युद्ध से जुड़ा निर्णय हो। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो देश मोदी के साथ खड़ा हो गया। किसी ने इस निर्णय पर सवाल नहीं उठाए। देश का आम नागरिक हो या फिर सेना से सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, सैनिक, सभी सेना के साथ साथ प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाते रहे। यह दृश्य विश्व के तमाम देशों के लिए भी अकल्पनीय था। ये सब इसलिए संभव हो रहा था क्योंकि मोदी लोगों के भरोसे पर खरे उतरते आ रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में एक रूपता लगातार दिखाई पड़ रही है। लोगों में भरोसा है कि हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित है। संक्षेप में कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरकर सामने आए हैं जिस पर देश और दुनिया दोनों को भरोसा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप इंडिया पब्लिक खबर।